के आगे है जी एच एक्स, यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, जी एच और एक्स लिखेंगे। एक्स यहाँ पर से हमने हटा दिया, तो यहाँ पर इंटू हम क्या लिखते हैं, अब क्योंकि हम यहाँ पर इतना लिखे हैं तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डी जी एच और एक्स इतना, और बटा डी एक्स। ठीक है, अब जी एच एक्स है तो अब जी के आगे इतना है एच एक्स, तो हमको जी के आगे एक्स, एफ के आगे एक्स था तो एक्स से किए, अब जी के आगे इतना है तो हम इसको डी एक्स से नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, एच ऑफ एक्स से करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम अपने मन से किया तो यहाँ से अपने आप से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एच ऑफ एक्स बटा, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसमें पूरा देखेंगे, पूरा जितना 12th में पढ़ना उतना देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन को जानने से पहले इसको फंक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज फंक्शन। यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जान लेंगे बढ़िया से, क्या है थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट इसका जान लेंगे तो इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को जान लेते हैं। तो फंक्शन जैसे लिख ले, जैसे लिख दे बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या है, बाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स पर बाई क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी एक्स को यदि चेंज करेंगे तो बाई चेंज करेगा, यानी लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स पर डिपेंडेंट है बाई। यानी यदि इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यानी ये हो गया कि x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू चेंज करेगा, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा 12, यानी y का वैल्यू यहाँ पर क्या कर गया, चेंज कर गया, y 12 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू यदि 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू यदि 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 20 प्लस 6 कितना हो गया 30, यानी x का वैल्यू यदि हम 2 लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया 30 हो गया। यानी हम x का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, y का वैल्यू चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी x के चक्कर में y क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। फंक्शन क्या है, जैसे फंक्शन का मतलब हुआ f ऑफ x, यानी यहाँ पर यदि x का वैल्यू हम रखते जाएंगे तो ये फंक्शन करेगा उसको, और फंक्शन करके एक न्यू रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखते हैं 1, ठीक है, तो ये मान लेते हैं फंक्शन कर रहा है इसका 2 टाइम्स से, यानी x का वैल्यू हमने 1 लिया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। ठीक है, यदि फंक्शन आ जाए 2x प्लस 2 का, यानी x का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 2 तो कितना हो गया 4। x का वैल्यू यदि 2 देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 6। अगर फंक्शन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 2 का, तो यदि हम x का वैल्यू क्या देंगे, x का वैल्यू यदि हम दे देते हैं 1 तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 4। अगर x का वैल्यू हम 2 देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, तो क्या हुआ, x का वैल्यू हमने फंक्शन में दिया तो ये हमको रिजल्ट दिया जो कि क्या है बाई है। तो हमने क्या बोला तभी कि बाई इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी बाई के आगे जो इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बाई जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी बाई इज अ फंक्शन ऑफ x। ये हो गया। अगर आ जाए x इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो गया x बाई पे डिपेंड कर रहा है, यदि बाई का वैल्यू यदि हम चेंज करेंगे तो x का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ बाई। यहाँ पर क्या हो गया x इज अ फंक्शन ऑफ बाई, यहाँ पर क्या है बाई इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे f ऑफ x, और ये क्या हो गया f ऑफ बाई, फंक्शन ऑफ x, यानी x को चेंज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बाई, यानी x क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई पे, f बाई, और इसको fx, fx इक्वल टू कितना बोले बाई इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये सब ठीक है, और देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे इसमें। जैसे राजा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे राजा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम इसको आराम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x को x के साथ कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड हो गया। अब जैसे राजा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये x वाला टर्म है, कहाँ बाई वाला टर्म है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में यदि राजा इक्वेशन फंक्शन राजा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे, x ही से करेंगे।
ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम डिवाइड में बाई से नहीं कर सकते हैं एक्स को, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर ये वाले टर्म को हम बाई से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बाई हमने क्या बताया था कि यही बाई है जो कि क्या कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इसका टू डी, और बाई की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर रह जाए यहाँ पर यही चीज रह जाए, और यहाँ पर रह जाए d बाई बटा d बाई, ठीक है, बाई की जगह पर हम लिख देते हैं ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पर x रहेगा, क्योंकि x को x ही के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं, उसी को x को x ही के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बाय रहेगा तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना है, बाय के टर्म में लिखना है। यानी यहाँ पर यदि रह जाए बाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रह जाए और इसको बाई के साथ कर दे तो नहीं होगा। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो गया। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये होता है। लेकिन इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा फिजिक्स में कि इसका प्रूफ कैसे है। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रूफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो होता है, वो भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, खाली एक फॉर्मूला का जरूरत है यहाँ पर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी का यूज से यहाँ पर प्रूफ होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर इस तरीके से, या फिर स्मॉल चेंज है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं एच एक्स। तो हम ये वाला यहाँ पर प्रीफर करते हैं, कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसी का यूज करके हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा जो डिफरेंशिएशन का ऑल जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। एक करके डिराइव करते हैं कुछ फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला क्या था, हम बताया था हमने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। किसको हम टेंड्स कर रहे हैं, एक्स को, क्योंकि यहाँ पर जो बाई है वो बाई कुछ ना कुछ तो किसका रिलेशन हमको देगा, बाई किसका रिलेशन देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या फिर रह जाए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। यानी बाई जो होगा वो एक्स के टर्म में होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये बाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका बाई को वो हटा देंगे तो यहाँ पर ये चीज आएगा। यानी हम एक्स को न कर रहे हैं, यानी हम असल में किसको कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं एक्स के साथ। यानी हम कहाँ यहाँ क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे, एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई, यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बाई की जगह पर हम ले लेते हैं साइन एक्स। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हमने पढ़ा होगा क्या, कॉस एक्स। तो कैसे आएगा कॉस एक्स, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर एफ एक्स है, तो यहाँ पर है एफ एक्स, ये क्या बताया था, फंक्शन। तो साइन एक्स कॉस एक्स टाइन एक्स ये सब क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, और एफ बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बाई होगा। ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यदि नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ समझ जाइए। तो यहाँ पर यदि रह जाए एफ बाई प्लस जेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
साइन वाई प्लस जेड। इसी प्रकार से यहाँ पर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा सा है फॉर्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर है डेल्टा एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी इसका टू पता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये तो रखें यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और y क्या है डेल्टा एक्स। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो गया 2 cos c प्लस डी, तो 2 नीचे आ गया तो ये हो गया cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2। अब यहाँ पर c के जगह पर क्या था, ये c के जगह पर ये और ये, तो ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो गया, इसको यहाँ पर हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर समझा चुके हैं, तो यहाँ पर c के जगह पर क्या लिखे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या हो गया 2 cos, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये कितना हो गया डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2 ये बाई डेल्टा एक्स। अब 2 ऊपर है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, तो 2 खुद के क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे लिखते हैं, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट नहीं पढ़े कोई पढ़े हैं तो देख लीजिएगा क्या है, ये सिर्फ प्रूफ है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं किस तरीके से ये हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 होता है तो इसका जो वैल्यू होता है, ये जो देखिए ये डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और डेल्टा एक्स बाई 2 ये कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू इसका वैल्यू होता है 1, और डेल्टा एक्स क्योंकि हम यहाँ पर x टेंड्स टू 0 कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये हटा देंगे, तो ये कितना का हो गया x प्लस, देखिए 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, तो इसको लिखेंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 लिखते हैं, और ये क्योंकि x टेंड्स टू 0 कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया ये 0 के बराबर, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 1, तो ये कितने के बराबर हो गया cos x के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया cos x। तो यहाँ से देखिए इसका प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से साइन का cos, तो cos का क्या होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अगला दूसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसका होता है माइनस साइन एक्स, ये भी प्रूफ हो जाएगा सेम तरीके से। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, एक बता दिए तो सब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चौथा आपका है d बाई डी एक्स, टेन हो गया आपका कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। पांचवा d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पांचवा। छठा d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर ऊपर भी एक लिख देते हैं, अगला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं इसका साइन वाला जो अभी प्रूफ किए थे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको याद करने का तरीका,
तो सबसे पहले यहाँ पर देखें को वाला कौन है, ये है को, जो शुरू हुआ कहाँ से, को और कहाँ, ये को, तो को वाला रहेगा तो इसका आगे साइन माइनस लग जाएगा। तो देखिए माइनस साइन है और माइनस साइन है। याद करने का तरीका, यानी को रह जाए को वाला टर्म, तो कॉस में को, कॉट में को और कॉसेक में को, तो उसको आगे करेंगे तो ये कितने माइनस लग जाएगा, आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। देखिए माइनस लग गया। तो साइन का कॉस, तो कॉस का माइनस साइन एक्स, तो साइन आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको याद करने का तरीका क्या है, टेन एक्स है तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस, ठीक है। ऊपर वाला को हटा दीजिए दिमाग से, तो बचा क्या, 1/cos, इसको क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे, तो सेक के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे फिर से, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन का सेक, तो कॉट का क्या हो गया, कॉस एक्स, ये वो सेक हो ही गया, तो अगला क्या बचा, कॉस एक्स, उसको भी लिखेंगे। तो कॉट को क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऊपर वाला को भूल जाएंगे, तो नीचे हो गया 1/sin x, इसको लिखेंगे cosec x, इसको क्या लिखेंगे, cosec, तो क्या हो गया cosec स्क्वायर x लिख देंगे इसको, तो cosec स्क्वायर x, इसको याद करेंगे और माइनस आगे लगा देंगे, ये होगा माइनस cos x। अगला कॉट हो गया सेक और क्या है cosec, तो सेक को याद करेंगे क्या, सेक है तो एक बार सेक को क्या करेंगे, सेक, अब इसको क्या याद, एक तरीका है तो इसको सेक x इंटू टैन एक्स, तो कॉसेक रहा तो क्या cos x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर देखें क्या देख रहे थे आपकी, tan जो है वो सेक का रिलेशन दे रहा था और कॉट कॉसेक का, तो इसी प्रकार से कॉसेक रहेगा तो कॉट का रिलेशन देगा, तो इसी प्रकार से आप अपना फॉर्मूला याद करिए इसी तरीके से। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या है, तो हमने बता चुका था कि इसको क्या लिखना है, d/dx, तो ये क्या है अपने आप में, ये फंक्शन ऑफ x है, यानी ये अपने आप में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। नीचे लिख देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, यानी x इक्वल टू साइन बाई, ये हो गया x इक्वल टू क्या है, साइन बाई। अब यहां पर क्या है, हम किसको कर रहे हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स रहता था तो हम इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करते थे, d/dx ऑफ साइन एक्स। अब चूंकि साइन बाई है तो इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे, बाय वाला टर्म में, किस क्या है बाय वाला टर्म, तो किससे करेंगे, बाय से करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, dx/dy इक्वल टू, इसके पहले हम क्या बताए थे कि लिमिट फॉर्मूला जैसे उसे पहले लिख देते हैं, तो लिमिट इसके पहले x टेंड टू 0 कर रहा था क्योंकि x वाला टर्म था, इसमें x के जगह पर क्या है, x के जगह पर साइन बाई है, तो ये बाय वाला फंक्शन है, यानी लिमिट किसका चेंज करेगा, बाय टेंड्स टू 0 करेगा। और यहाँ पर क्या है, f(x) प्लस डेल्टा x था, तो यहाँ पर फंक्शन क्या था, जैसे f(x) प्लस डेल्टा x था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन के जगह पर क्या साइन बाई है, तो यहाँ पर जब साइन x रहता था तो f(x) को क्या लिखते थे, जैसे यहाँ पर f(x) इक्वल टू था साइन x, तो f(x) प्लस डेल्टा x हमने क्या लिखा था, साइन x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर x के जगह पर y रह गया तो y लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन y प्लस डेल्टा y और माइनस साइन y बटा क्या लिखेंगे, डेल्टा y लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये कितने के बराबर, साइन c माइनस साइन डी, फिर उसी तरीके से तो 2 cos c प्लस डी, ये क्या है c और ये क्या है d, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन, अब ये c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो क्या हो गया, डेल्टा y बाई 2 बटा डेल्टा y। आगे करेंगे तो हो जाए लिमिट y टेंड्स टू 0, ये 2 खुद के नीचे कर देंगे तो ये हो गया cos 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 साइन डेल्टा y बाई 2 बटा डेल्टा y बाई 2,
अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, बाई टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू कितना 1, तो इसको क्या लिखेंगे आगे, अब ये भी 0, तो कितना हो गया, अब 2/2 है तो यहाँ पर बाई हो गया, तो यह कितना हो गया cos बाई इंटू 1, तो कितना हो गया cos बाई रह गया, यानी हमको कितना आ गया आंसर यहाँ पर dx बटा dy क्या आ गया cos बाई, हमको क्या पूछ रहा है dy dx हमको पूछ रहा है, क्या आ गया dx बाई dy, तो इसको हम उलट देते हैं, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू 1 बटा cos बाई, अब 1 बटा cos बाई को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, और यहाँ पर साइन बाई का वैल्यू दिया हुआ है x, यानी यहाँ पर हम रखेंगे तो कितना हो गया 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसी प्रकार से आपका कॉस इनवर्स एक्स रहा है, सबका होता रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया d बाई डी एक्स, इनवर्स का देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका हमने क्या पढ़ा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या है को वाला टर्म है, यानी माइनस लगा जाए तो -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका क्या को वाला टर्म है तो -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आगे d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे 1 बटा मॉडुलस ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इनवर्स x, तो ये हो जाएगा -1 बटा मॉडुलस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 6 फॉर्मूला है, यहां पर आ गया। तो फिर क्या है को वाला टर्म क्या है माइनस माइनस लग रहा है पर को माइनस और माइनस, इसी तरीके से आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 6 फॉर्मूला है। एक का प्रूफ देख लिए तो अगला सब हो जाएगा इसी तरीके से। आगे देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूले, जैसे d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n, तो क्या लिखेंगे इसको n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, d बाई डी वाई क्या होगा n इंटू बाई पे पावर n माइनस 1। अब जैसे रह जाए बाई का जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर d एक्स पे पावर n, मतलब क्वेश्चन है बाई डी वाई, तो क्या ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको x वाला टर्म को x साथ रहे। जैसे d साइन x बटा डी वाई, क्या ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर x वाला टर्म है, साइन का आगे क्या x का फंक्शन है, तो अब इसको क्या करना चाहिए, इसको d बाई डी एक्स से करना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर देख d बाई डी वाई इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि फंक्शन ऑफ x दे रहा है तो हमको यहाँ पर किससे डिफरेंशिएट करना होगा, x से, लेकिन यहाँ पर क्या है बाई दिया हुआ है, इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d साइन x। यहाँ पर यदि dy की जगह पर यदि dx रहता तो हमको डिफरेंशिएट हो जाता, लेकिन dy है यहाँ पर, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, यदि हम यहाँ पर dx लिख लेते हैं अपने मन से, ठीक है, यदि हम अपने मन से हमने माना कि ये क्या है dx है, तो नीचे हमने क्योंकि dx माना तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर dx बटा dy
अब देखिए हमारे पास क्या था, ये अपने मन से हमने क्या लिया, dx नीचे लिया और dx ऊपर लिया, तो देखिएगा dx ऊपर ऊपर लिया तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, d sin x बटा dy। बात वहीं पर आप घूर के आ गए, ठीक है। तो हम अपने मन से माना, क्यों माना, क्योंकि हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, d sin x विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू dx बाई dy। फिर इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन बनाया, इस चेन को हम बोलते हैं चेन रूल। तो इसमें हम क्या किया, d sin x है तो यहाँ पर dy से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम y को यहाँ पर चेंज कर दिया, किसमें, x में, क्योंकि हमने dx यहाँ पर लिखा तो इंटू dx कर देंगे और बटा dy कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो को डिफरेंशिएशन यहाँ दो करिए, तो यहाँ पर पहला का डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। dy dx ऑफ x पे पावर n, तो यहाँ पर क्या होगा, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। x पे पावर यदि n रह जाए, यानी किसी पे पावर n रह जाए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो n रहेगा वो आगे कूद कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आगे कूद कर आ जाएगा, तो आगे आगे कूद कर, अब n इंटू एक्स आ गया, अब n क्या हो गया, n में एक घट जाएगा तो n माइनस वन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन रह जाए dy बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 5, तो 5 कूद कर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस वन, 5 इंटू एक्स पे पावर 4, तो कितना होगा 5x पे पावर 4, ये हो गया। अब रह जाए d dx बाई पे पावर 5, इसको करें तो क्योंकि यहाँ पर y पे पावर 5 है तो इसको हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, यदि x के जगह पर हमको y रह जाता यानी dy रह जाता तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं आराम से, लेकिन क्या है यहाँ पर, तो dy क्योंकि हम किए अपने मन से, तो यहाँ पर अपने मन से ऊपर भी गुना करेंगे ताकि कट के खत्म हो जाए और बटा dx कर देंगे। तो ये कितना हो गया, y पे पावर 5, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, 5 कूद कर आगे आ जाएगा तो ये होगा 5 इंटू y पे पावर 5 माइनस वन, तो कितना हो गया 5 इंटू y पे पावर 4 इंटू dy बाई dx। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट y पे पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x पे स्क्वायर। किसको करा डिफरेंशिएट करने, y पे पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर। पहले हम क्या करते थे, dy बाई dx, इसको हमने क्या बोला था, y के जगह पर क्या होगा, x का फंक्शन होगा, ये y यहाँ पर नहीं है, ये y का मतलब हुआ x का फंक्शन। यहाँ पर ये क्या है, ये y पे पावर 5, ये y पे पावर 5 खुद में एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये y का मतलब हुआ x स्क्वायर, तो यहाँ पर x का कुछ फंक्शन होगा। इसको dy बाई dx जब हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट d पे पावर y पे पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किससे, x से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y पे पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर, यानी इसको हम लिखेंगे तो d बाई डी बाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा y पे पावर 5, ये हो गया। अब क्योंकि हमको यहाँ पर y पे पावर 5 है का क्या है, y स्क्वायर, तो हमको क्या चाहिए, d, अभी पढ़े हम dx पे पावर n, तो हमको डिफरेंशिएट dx से करना है, तब जाके हमको फॉर्मूला आएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या है, y स्क्वायर है, यानी यहाँ पर क्या है y, यदि यहाँ पर हम इसको लिखते हैं ऐसे, इसको अभी हटा देते हैं, dy डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x ना होकर के x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या खोजेगा कि यहाँ पर x हो जाए, ये स्क्वायर हट जाए ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये बाई है तो हम इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, बाई से डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि बाई स्क्वायर से। अब क्योंकि डी बाई लिखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई, ठीक है, और बटा यहाँ पर क्या है, डी बाई स्क्वायर। ये
अब क्योंकि डी बाई पे पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू बाई है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के उत्तर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 इंटू बाई पे पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया 5 बाई पे पावर 4, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये खुद में क्या है डी बाई बटा डी बाई स्क्वायर, ये तो उल्टा हो गया, ये क्या हो गया उल्टा। हम तो इसका जानते हैं, छोड़िए इसको ऐसे देखिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं क्या, डी बाई स्क्वायर बटा डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन साफ है कि ये बाई है ये बाई है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, जैसे डी एक्स पे पावर n था तो x वाला को x के साथ, तो बाई वाला को बाई के साथ, तो ये कितना 2 आगे आ गया, तो 2 टू बाई पे पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये तो कितना हो गया 2 इंटू बाई 2 बाई, तो जब डी बाई स्क्वायर बटा डी वाई 2 बाई आ रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 बटा 2 बाई, यानी इसको क्या लिखेंगे हम इंटू 1 बटा 2 बाई, इंटू क्या हो गया 1 बटा 2 बाई, ठीक है। तो बाई से बाई खत्म तो कितना हो गया 5 बाई 2 बाई क्यूब, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n, तो क्या हमने पढ़ा था n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया 0, कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता, क्यों, अगर हम लिखें d बाई डी एक्स ऑफ 2, इसका वैल्यू कितना 0, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 कितना हो गया 0, क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स पे पावर कितना 0, लिख सकते हैं x पे पावर 0 अपने आप में क्या 1 है, तो 2 x पे पावर 0, आगे करेंगे। अब 2 क्योंकि है तो 2 यहाँ पर एक रूल होता है कि यदि 2x जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है तो 2 अपने आप कॉमन हो जाता है, इसमें 2 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा अपने, अब क्या होगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो x ऑफ x, तो ये कितने अपने आप में हुआ गया 1 हो गया, यानी 2 इंटू 1, ठीक है। उसी प्रकार से 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 2 इंटू कितना हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर 0, इसको करेंगे तो हो जाएगा d 2 x पे पावर 0, तो हम अभी पढ़े हैं इसको d x पे पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पर s, तो यहाँ पर क्या हमने किया था n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको 0 इंटू एक्स पे पावर 0 माइनस 1, तो कितना हो गया 0 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1, ये खुद में कितना है 0 है, इसलिए ये 2 इंटू 0 हो गया, यानी 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, यानी कांस्टेंट का वैल्यू 0, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, इसका होता है 1 बटा x। अब log x हमने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर log x, तो यहाँ पर बेस में अपने आप लिस्ट में पता लगाया कि यहाँ पर log के नीचे e है, तो log x बेस e इसको मानते हैं। कुछ बेस में यदि कुछ दिया नहीं रहे तो इसका मतलब आप मानिएगा कि क्या बेस में e है, और कुछ दिया रहे तो आप तो कंफर्म है, ठीक है। जैसे 2 रह जाए बेस में तो ये तो कंफर्म है 2 3 4, अब जैसे रह जाए log 2, जैसे रह जाए log 2, तो इसमें बेस में कुछ दिया हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे log 2 बेस e। जब कंफर्मेशन आ जाए कि यहाँ पर log बेस में 2 है तो ये ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे e। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x। अगला d बाई डी एक्स ऑफ किसका log x बेस a। अब यहां पर क्योंकि हमको दे चुका है कि बेस में हमको कंफर्म दे चुका है कि ये है, तो इसको हम लिखते हैं 1 बटा x इंटू log a, तो a के नीचे क्या हो गया, अब कुछ नहीं है बेस में तो इसको क्या मानेंगे e, तो यहां पर इसको e हटा देते हैं, e को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसको लिख देंगे 1 बटा x log a, ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
अगला पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स। ई पे पावर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होगा, ठीक है। छठा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पे पावर एक्स। ये ई कौन वाला है? यही वाला तो ही है। यहाँ पे यदि लॉग में बेस में कुछ ना रहे तो इसको क्या समझिएगा कि बेस में ई है, तो यही वाला तो ई है। यहाँ पे देखिए तो यही वाला है, तो ई पे पावर एक्स। अब ए पे पावर एक्स है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये आपका हो गया ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हमारा हो गया इतना। जैसे यहाँ पर बेस में जो दिया रहेगा ना उसी को लॉग के आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लगा दिया। ये आपका इतना फॉर्मूला जो के। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले यहां पर बेसिक रूल में सबसे पहले यहां पर हम आएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू, यहां पर मान लेते हैं हम ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू क्या एक्स। तो यहां पर सी क्या पे यहां पर क्या बता रहा है? कांस्टेंट बता रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या एक्स, ऐसे। तो यहां पर हम सिंपल से ऐसे लिखते हैं, बाय यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर क्या हो गया? डी बाई डी एक्स। एज फॉर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। देखिए c के जगह पर क्या है? 2 है, तो क्या किया है? c को बाहर ऐसे निकाल दिया क्योंकि ये कॉमन लिया है, तो 2 आगे आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया? 1, क्योंकि यहाँ पर देखते होंगे इसको क्या लिखेंगे हम, जैसे देखें डी एक्स बटा डी एक्स कितना होगा? 1 ही तो होगा। कैसे होगा? एक्स पे पावर कितना है? 1 है, तो 1 खुद के आगे आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0। तो ये कितना के बराबर? एक्स पे पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 कितना? 1। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया? 1। दूसरी बात यदि पूछे डी वाई बटा डी वाई तो कितना हो गया? 1। डी जेड बटा डी जेड कितना? 1। डी टी बाई डी टी 1। हाँ, तो कितना हो गया? 2 इंटू 1, तो क्या हो गया? 2। ओके, यानी इसका मतलब क्या हो गया? पहला फॉर्मूला, यानी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और जो बचा रहेगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी इक्वल टू डी बटा डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी वी बटा डी एक्स। अब प्लस माइनस क्या है? यानी प्लस माइनस यदि या तो u प्लस भी रह जाए या तो u माइनस भी रह जाए तो क्या उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यदि u प्लस b का डेरिवेटिव पूछे तो क्या होगा? du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स रह जाए। यदि d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस b पूछे तो क्या हो गया? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स हो गया। यानी प्लस यदि रहे तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, माइनस रहे तो माइनस लग जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे हम डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x। यानी अब यहां पर प्लस की जगह पर यदि माइनस लगा तो क्या करेंगे? फिर यहां पर हम माइनस लगा देंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x लगा देंगे। यानी प्लस रहे तो हम प्लस में तोड़ देंगे और माइनस रहे तो किस में तोड़ देंगे? माइनस में तोड़ देंगे। ये दूसरा हो गया। अगला तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी। अब दो को मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे? इसको लिखते हैं यू डैश भी प्लस यू भी डैश, ऐसे भी डैश यू। यानी पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटू भी उतार देंगे, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू पहला उतार देंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये
तो सबसे पहले किसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ई पे पावर एक्स को, पहला वाला को, और यू पे पावर ये डैश का मतलब क्या होगा कि इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं, यू को क्या किए हम डिफरेंशिएट, तो इसको हम डिनोट करते हैं ऊपर डैश से। अब इसको करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू, और जो दूसरा है उसको क्या करेंगे उतार देंगे, तो इसको उतार दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और जो फर्स्ट वाला है उसको हम ई पे पावर एक्स उतार दिया, तो कितना हो गया ई पे पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x इंटू ई पे पावर एक्स, ये हमारा हो गया यूवी मेथड। यानी यूवी मेथड है तो किसको करेंगे, सबसे पहला वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरा वाला को उतार देंगे, और दूसरा वाला को रहेगा तो तीसरा वाला को उतार देंगे। अब दो को रहे तो, अब तीसरा रहे, तीन टर्म वाला रहे तो क्या करेंगे, अब जैसे रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब इसको कैसे करेंगे, तो जैसे अब क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी था, तो क्या किए थे पहला को करो दूसरा को उतारो, फिर दूसरा को करो पहला को उतारो, ठीक है, और ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, पहला को डिफरेंशिएट करो दूसरा को छोड़ो, दूसरा को करो पहला को छोड़ो। अब तीन वो है तो किसको करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, पहला को करो तो क्या होगा यू डैश, दो को छोड़ो तो v इंटू डब्ल्यू, दूसरा को करो और जो बचा उसको छोड़ो, इसको क्या लिखेंगे u इंटू वी डैश इंटू डब्ल्यू। अब दो को छोड़ो तीसरा को करो तो क्या होगा u v w डैश। अब इसका मतलब u डैश मतलब कि u का क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, v है तो dv बाई डी एक्स, w है तो dw बाई डी एक्स। अब जैसे u v w है, यहाँ पर x रह जाए, चार वो रह जाए, तो सबसे पहले को करेंगे तो u डैश v w x, ठीक है, फिर क्या है v को करेंगे और जो बचेगा उसको छोड़ो, फिर w को करो और छोड़ो, इस तरीके से हम करेंगे। तो n टाइम्स रहे तो n टाइम्स तो हम इसको कर सकते हैं। अगला u बाटा v रूल, क्वोशिएंट रूल जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं u इंटू v, ये क्या है प्रोडक्ट रूल है। अगला क्या है क्वोशिएंट रूल, जैसे रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ u बटा v, u बाई v, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटा वी मेथड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी पे पावर -1, इस तरीके से आगे करेंगे। अब चूंकि ये क्या है, देखिए दो टर्म का मल्टीप्लाई में है तो इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले किसको करेंगे डी यू बाई डी एक्स और दूसरा को उतार दो तो वी पे पावर -1, फिर दूसरा को करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी पे पावर -1 इंटू क्या u बटा, नीचे हम इसको क्या करेंगे इतना हो गया बटा क्या आगे इसको लिखेंगे तो कितना हो गया डी यू बाई डी एक्स इंटू 1 बटा v प्लस डी वी बटा डी एक्स इंटू u, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ना है डी यू बाई डी एक्स इंटू 1 बटा v है, तो नीचे एलसीएम में हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए v पे पावर -1 है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे यहां पर हो गया डी यू बाई डी एक्स बटा v, ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा v पे पावर -1 है तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये -1 आगे कूद कर आ जाएगा -1 इंटू, अब यहाँ पर क्या बचेगा डी v पे पावर -2 बटा dx। अब यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर v से हम इसको, अब x को हम हटा के क्या करते हैं dv बटा dx कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसे dv बाई dx इंटू u, चेन रूल लगाया हमने। यहाँ पर x से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो x को नहीं करेंगे तो हम अपने मन से dv बाई dv कर देंगे और x से कर देंगे। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना हो गया x पे मान लिया इसको x मान लिया तो x पे पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर v है x की जगह पर, तो -1 पहले कूद कर आगे आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या बचेगा v पे पावर -2, ठीक है, ये हो गया इंटू dv बाई dx इंटू u,
आगे करेंगे, इसको v पे पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/v², इसको लिखेंगे -1/v²। नीचे एलसीएम हमको आ गया v², तो v कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया v dy/dx, और यहाँ पर आ गया -u dv/dx। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, v इंटू डी क्या dy/dx du/dx माइनस u इंटू dv/dx/v²। देखते हैं इसे आप, यहाँ पर से हम देखते हैं इसको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर u बटा v का क्या होता है, u डैश v माइनस v डैश u बटा v का स्क्वायर। फिर से इसको लिखते हैं फॉर्मूला, इसको u बाई v है, तो सबसे पहले पहला का ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का, तो इसको हो जाएगा u डैश, इसका डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला को उतार देंगे तो इंटू v करेंगे दूसरा वाला को। इस तरीके से समझिए पहला और दूसरा, तो सबसे पहला किया तो u डैश और नीचे वाला को मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन देंगे आगे, यहाँ पर माइनस, पहले प्रोडक्ट में क्या था प्लस, यहाँ पर माइनस देंगे। फिर नीचे वाला क्या करेंगे तो हो जाएगा v डैश और u यहाँ पर और बटा, और नीचे जो है उसको v² कर देंगे ये, ठीक है। u डैश को हम क्या लिखेंगे du/dx इंटू v माइनस dv/dx इंटू u बटा क्या v²। देखो वही चीज है यहाँ पर v du/dx माइनस u dv/dx बटा v²। ये तो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल दोनों सेम ही है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया अलग अलग है और उसका प्रूफ देखे दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। काम तो दोनों का एक ही है, जिस तरीके से प्लस माइनस का उसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ये आपका यहाँ पर बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स भी खत्म हुआ। अब यहाँ पर चेन रूल देख लेते हैं थोड़ा सा, चेन रूल क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपना है ही। यहां पर देख लेते हैं चेन रूल। जैसे हमने बताया था कि d/dx है, तो यहाँ पर x स्क्वायर ही का टर्म कुछ लेंगे, x का ही टर्म लेंगे, जैसे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर x के जगह पर आ जाए y, तो हम इसको डिफरेंशिएट सिंपल तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि अपने मन से मान लेंगे कि यहाँ पर x है, तो हम यहाँ पर x के टर्म को d/x करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपने मन से किया, तो अपने मन से इसको गुना करने का हक है हमको पास। और जो यहाँ पर किया तो हमको यहाँ पर क्या था dy था, तो हम यहाँ पर dx/dy लिख देंगे अपने मन से। तो ये dy था, ये कटता तो क्या आता, वही ना आता है जो हम पहले लिखे थे। देखिए यही हो गया। तो ये हम यहाँ पर क्या लगाए, चेन लगाए, यहाँ पर क्या है चेन लगाया ये। तो यहाँ पर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इस तरीके से भी रहेगा, क्वेश्चन में इस तरीके से रहेगा। f(x) इक्वल टू रह जाए x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और पूछ के घंटा 5 मिनट मार्कर लो ना। क्या हुआ? क्वेश्चन में है f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और यहाँ पर पूछ है d ऑफ f(x/dx)। बात तो बराबर ही है, f(x) के जगह पर ये है तो इसको f(x) के जगह पर पुट तो यही करना है। तो यह क्या क्या है घुमा दिया यहाँ पर, तो बात तो बराबर है, f(x) है तो f(x) क्या है यही है, तो यहाँ पर यही पुट करेंगे हम, तो बात तो यही आ गया, कोई अलग बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए f ऑफ y, और यहाँ पर f ऑफ y पूछ दे तो कोई दिक्कत है ना, यहाँ पर y दे देगा dy। तो चेन रूल में और कुछ आ सकता है, जैसे d/dx f of x g h of x। ऐसा कुछ रह जाए, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज है फंक्शन ऑफ x, यानी hx जो रहेगा वो x² प्लस 2x प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा।
अब g इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे यहाँ पर हम x मान लेते हैं क्या है, x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है। तो x के जगह पर ये है a, तो यहाँ पर हम क्या है, एच एक्स इक्वल टू, एच इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर क्या है, ये मान लिया है, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन ऑफ x हो गया। अब ये पूरा अपने आप क्या आ गया, जैसे देखिए यहाँ पर एच एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि h इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इतना का वैल्यू कितना, इतना। अब g ऑफ कितना हो गया, g ऑफ x नहीं होगा, g इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं होगा। अब g के आगे क्या लग गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। यानी अब g इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं रहा, g इज अ फंक्शन ऑफ रह गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये पूरा एक तरीके से अपने आ गया। अब g 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 कुछ अपने आप में होगा, कुछ अपने आप में होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ऐसा कुछ रह जाए। अब f इसका फंक्शन नहीं रहा, अब ये पूरा का वैल्यू कितना, इतना है, यानी ये पूरे का वैल्यू कितना, ये। तो f किसका फंक्शन हो गया, इसका, क्योंकि f के आगे जो लगेगा वही लगेगा, ठीक है। तो f इज अ फंक्शन ऑफ इज, नॉट fx, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो जैसे रह जाए डी बाई डी एक्स, एफ जी एच ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे काम करा, एफ के आगे जितना रहेगा उसी को नहीं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हम क्या पढ़े हैं कि f के आगे, यानी f इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी fx का वैल्यू क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे आसाम से, ठीक है। तो यहाँ पर f के आगे क्या है, तो हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे, डी बाई डी एक्स एफ जी एच, इसको आसान से भी समझेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप आ जाएगा। इसको हम मैथमेटिकल भाषा में इसको समझ ला रहे हैं। अब ताकि f के आगे जितना रहेगा, f के आगे क्या था, f के आगे क्या था, x था, तो x से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब f के आगे है जी एच एक्स, यहाँ पर x के जगह पर क्या लिखेंगे, जी एच और x लिखेंगे, x यहाँ पर से हमने हटा दिया, तो यहाँ पर इनटू हम क्या लिखते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर इतना लिखे हैं तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डी जी एच और x इतना, और बटा डी एक्स, ठीक है। अब जी एच एक्स है तो अब g के आगे इतना है एच एक्स, तो हमको g के आगे x, f के आगे x था तो x से किए, अब g के आगे इतना है तो हम इसको dx से नहीं करेंगे, इसको हम किस से करेंगे, h ऑफ x से करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम अपने मन से क्या, तो यहाँ से अपने आप से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एच ऑफ x बटा dx। अब चूंकि h के आगे x है तो ये अपने आप में, जैसे fx है तो hx है, तो इसको हम h के आगे क्या है, x है, तो इसको इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे अपना आप हो जाएगा सब सॉल्व। तो क्वेश्चन लेते हैं, अपना आप सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx when y is equal to 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y के जगह पर क्या है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब क्योंकि यहाँ प्लस 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 है तो इसको हम तोड़ देंगे अलग अलग टर्म में, तो क्या लगे, जैसे u प्लस भी था तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पर जो टर्म रहेगा उसको हम प्लस में कर देंगे, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ u, तो u के जगह पर क्या है 4x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ कितना 6x स्क्वायर प्लस dy डी एक्स ऑफ 9,
4x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे 4, तो 4 आगे आ गया कॉमन होके। अब x स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया 2 आगे आ गया, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 आ गया 6 इंटू 2 और 2 में से एक घट गया तो कितना हो गया x पे पावर 1 प्लस 9 एक तरीके क्या कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना 0। ये कितना हो गया 8x प्लस 12x तो कितना हो गया 20x हो गया। ठीक है, आसान था तो आगे। अब इतना हम उतारे कि इसको शॉर्टकट करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करके बनाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला हम क्या करते हैं यहाँ पर 7x पे पावर 10 कर लेते हैं प्लस 5x क्यूब माइनस 3 कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, फिर 10 कूद कर आ गया तो 7 इंटू 10 इंटू एक्स पे पावर 9 प्लस इसको करेंगे तो 5 आगे 3 आगे फिर एक्स स्क्वायर और इसका 0 खत्म। ये हो गया 70 एक्स पे पावर 9 प्लस 15 एक्स स्क्वायर। ये अब क्वेश्चन में दे दिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है लेट, ये अब यहां पर लिखा हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू 7x पे पावर 10 प्लस 5x क्यूब माइनस 3 देन f डैश माइनस 1 यानी dy बाई dx पूछ रहा किसका, जब एक जब पर पूछ रहा फाइंड f डैश x। ठीक है, अब क्वेश्चन में रहता है लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ f डैश x क्या हो गया यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स आ गया। अब x की जगह पर यदि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ -1 यानी अब x की जगह पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे तो कितना हो गया 70 इंटू -1 पे पावर 9 प्लस 15 इंटू -1 का स्क्वायर कितना 1, कितना हो गया -70 प्लस 15 तो कितना हो गया 55। ये हो गया -55 आ गया। अगला